आप लगातार एक बात कई दिनों से सुन रहे होंगे, क्या देश की फला जगह पर या फला शहर में पेट्रोल 100 रुपये से पार चला गया। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, ज़्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपये को पार कर चुका है। मोटा मोटी अगर कहें तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में पेट्रोल का दाम 95 रुपये से ऊपर है और डीजल का दाम 85 से लेकर 90 रुपए के बीच में है। डीजल या पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ, इनका डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट इम्पैक्ट हर इंसान पर पड़ता है, चाहे वो गरीब तबके से आए, चाहे एलीट क्लास का हो। हर चीज पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद आप पिछले कुछ समय से ये देख रहे होंगे कि इतना दाम होने के बावजूद भी पेट्रोलियम पदार्थों के या पेट्रोल या डीजल के लोगों की तरफ से वो एग्रेशन नहीं आ रहा है जो पिछले समयों में देखने को मिलता था। जब अगर 1 रुपया भी डीजल का दाम या पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो लोग सड़कों पर निकल आते थे। पर इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे इन दामों को घटाने के लिए। पेट्रोलियम पदार्थ अगर कोई कहे कि उससे वो बचा हुआ है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, तो उसका इससे क्या इम्पैक्ट है। तो ये इंसान को या इस देश के हर नागरिक को याद रखना चाहिए कि इस देश में होने वाला हर छोटे से छोटा, हर बड़े से बड़ा कारोबार सड़क, हवाई या रेल मार्ग के जरिए से ही होता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है और उस ट्रांसपोर्टेशन को बियर करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है या और भी दूसरे तरीके हैं जिनमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब चीज़ों का दाम जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो सामान 50 रुपये का है उसी को मैं ट्रांसपोर्ट से भेज रहा हूँ और 50 रुपये लीटर डीजल है, तो वो मुझे उसके हिसाब से पड़ेगा। अब वही डीजल अगर मुझे 50 रुपये की जगह 90 रुपये मिले तो ट्रांसपोर्ट वाला उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज़्यादा लेगा। तो इस तरीके से जाने अनजाने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हर इंसान पर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने का असर पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि अगर हम लोग ये कहें कि विश्व मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चे तेल की कीमतें तो बहुत कम है, फिर भी हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी कीमत क्यों है, तो उसका सीधे अर्थों शब्दों में एक जवाब ये है कि हम लोग जो पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं उसकी 1/3 कीमत असल में उस पेट्रोलियम पदार्थ की होती है और 2/3 हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। मैं अगर मोटा मोटी समझाऊं तो अगर मैं अपनी राजधानी की बात करूं, दिल्ली की या महाराष्ट्र की ही मुंबई की बात कर लें, तो मुंबई में अगर पेट्रोलियम पदार्थ 94 या 93 रुपीस है तो उसमें से 33 रुपये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, 27 रुपये के आसपास तकरीबन स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और उस पेट्रोलियम पदार्थ का बेस प्राइस जो है वो 30 रुपये के आसपास है। ये 2 टैक्स और उसका बेस प्राइस और इसके बाद 3 रुपये 70 पैसे के आसपास डीलर का कमीशन होता है। तो इस तरीके से मिलाकर पूरा एक रेट तय होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हम लोगों से इतना टैक्स क्यों ले रही है, उनको इस पर टैक्स कम करना चाहिए। मतलब अंदाजन अगर मैं कहूँ कि मोटा मोटी 60 से 70% हम एक प्रोडक्ट पेट्रोलियम पदार्थों पर दे रहे हैं। तो सरकार को इसको या तो जीएसटी स्लैब में लाना चाहिए या फिर इसका टैक्स कम करके 28% या 30% करना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ें सामने आती है। सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा जाता है कि सरकार को होने वाले सबसे बड़ी कमाइयों में से या सबसे बड़ी आमदनी के स्रोत के रूप में ये पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं। अगर हम इससे आमदनी नहीं करेंगे, इस पर टैक्स कम करेंगे, तो हमारे पास इनकम का कोई और जरिया नहीं रह जाएगा और हमारी सीधे सीधे बहुत बड़ी एक इनकम कम हो जाएगी।
वही आम लोगों का कहना है कि सरकार अपनी कमाई के चक्कर में या बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के चक्कर में आम जनता को एकदम पीस रखा है। तो मोटा मोटी इसमें ये बात है कि सरकारें जैसे लोगों को कहती हैं, आम जनता को कहती हैं कि आप बियर करिए इस टैक्स को, हम आप ही की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस टैक्स को बियर करिए। तो मेरा ये कहना है कि जैसे सरकार कह रही है कि जनता बियर करे इसका टैक्स, वैसे ही सरकार को भी कोई दूसरा तरीका अपनी इनकम के लिए सोचना चाहिए। क्यों पेट्रोलियम पदार्थों पर ही खाली वो टैक्स लगा के अपनी एक बड़ी इनकम जनरेट करें? कई और तरीके भी हो सकते हैं जिससे सरकार इनकम करे। 5 साल या 10 साल का अगर टाइम पीरियड लेके सरकार उस पर काम करे मुस्तकिल, तो इसका जो टैक्स अभी हम 60 से 70% दे सकते हैं वो कम हो सकता है अगर सरकार की कहीं और से इनकम आने लगे। पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? जो भाजपा 2014 से पहले सरकार, कांग्रेस सरकार पर या यूपीए सरकार पर एकदम हमलावर रहती थी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने को लेकर, या पेट्रोल डीजल या गैस के दाम बढ़ने को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करती थी, सब चीज़ें करती थी, वही भाजपा जब सरकार में बैठी है तो उसकी बोली चेंज हो गई है। जो पार्टी पहले कहती थी कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो रेट है वो 35 या 40 रुपए होने चाहिए पेट्रोल डीजल के, वही सरकार जब आई तो उसने इस पेट्रोलियम पदार्थों को या इस पेट्रोल या डीजल की कीमत को 100 रुपये से भी पार पहुंचा दिया, जो कभी किसी वक्त हम लोग के बचपन में या आज से 15 साल पहले मैं कहूँ तो 50 रुपये के आसपास या 55 रुपये के आसपास था। तो 10-15 सालों के अंदर ही ये दोगुनी कीमत हो चुकी है। तो अगर हम लोग सरकार पर बिना प्रेशर डाले, बहुत भारी तरीके से अगर प्रेशर डाले, अगर ये सोचते हैं कि सरकार इन टैक्सों को कम कर देगी, तो ये हमारी भूल है। सरकार का एक बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत है, सरकार इस आमदनी के स्रोत को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहेगी। और ये भी भूल जाइए कि जो विपक्ष पार्टियां हैं अभी इस मुद्दे को उठा रही हैं जोर शोर से या जिस भी तरीके से, वो पार्टियां जिस दिन सत्ता पर काबिज होंगी वो भी फिर पलट जाएंगी, वो भी कहेंगे कि नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ हमारी आमदनी के स्रोत हैं तो हम इन पर टैक्स थोड़ा तो कम कर सकती है, 1-2 रुपए, उससे ज़्यादा नहीं करेंगी। धन्यवाद।